आत्महत्या कोई भी प्राणी तभी करता है जब वह बहुत दुखी होता है। ये तो एक साधारण सी बात है, बहुत साधारण कॉमन सी बात है कि आए दिन हमारे भारत में क्या विदेशों में हर स्थान पर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक कस्बे में कहीं ना कहीं आत्महत्याएं, आत्मघात होते हैं। ये तो प्राचीन काल से हुआ है। किंतु आत्महत्या करता क्यों है? तो उसका उत्तर तो सबके पास, आपके पास, हमारे पास एक ही है। मोटा मोटा यदि देखा जाए तो केवल वह दुखी था अथवा दुखी थी, उससे नहीं सहा गया, उसने आत्महत्या कर ली, प्राणांत कर लिया। किंतु इसके बीच में जो एक सूक्ष्म सी रेखा है ना, वो हमें देखनी चाहिए कि देखिए, मरने से उसका क्या प्रयोजन था। तो उससे दुख नहीं सहा गया, इतना हद तक मानसिक अथवा शारीरिक दुख हो गया, उस पर बढ़ गया भार कि यदि उसको तत्व प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इत्यादि नहीं है, आत्मबल, आत्मशक्ति इतनी नहीं है, नहीं सहन कर पाया, नहीं कर पाई, तब फिर वह साधारण प्राणी है। और साधारण कोटि का प्राणी सहन नहीं कर सकता, असहिष्णु होता है, असहनशील होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होती किसी की बात, किसी का व्यवहार। कुछ भी बात चुभ गई और आत्महत्या करेगा। यदि गुरु से युक्त साधक है, वह भी कहीं किसी हद तक बचा ले जाता है, स्वयं को बचाव हो जाता है उसका ज्ञान विवेक द्वारा कैसे भी। किंतु महापुरुष तो करने से रहे। महापुरुष करेंगे तो केवल लोकोपकार, परोपकार की भावना से करेंगे। जैसे परम पूज्य दधीचि मुनि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था वृत्रासुर के वध के लिए, क्योंकि त्रिलोकी की सिर की पीड़ा बना हुआ था, कंटक स्वरूप था, तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी उस असुर ने, वृत्रासुर ने। तो उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र विश्वकर्मा जी ने तैयार किया। तो परोपकार, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए, उसको मारने के लिए उनकी अस्थियों से ही वज्र तैयार होना था, इंद्र के हाथ में जो सुशोभित है। तो उन्होंने दे दिया। राजा शिबी ने अपने शरीर को काट काट कर मांस रख दिया, स्वयं ही बैठ गए। तो ये परोपकार के लिए होता है। महापुरुष तो इसलिए शरीर छोड़ देते हैं कि क्या रखा है इस शरीर में। किंतु साधारण प्राणी, हम जैसे, आप जैसे हैं, तब फिर हम लोगों से सहन नहीं होता, तो हम आत्महत्या करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, विष खा लेते हैं, अथवा तमाम प्रकार से इस शरीर का नाश कर देते हैं, अंत कर डालते हैं। तो देखिए, कष्ट सहन ना होने की सूरत में, उस स्थिति में हम प्राणांत करते हैं, क्योंकि हमसे सहा नहीं गया, तो मर जाएं तो छुट्टी मिले। किंतु ये सिद्धांत सर्वथा विनाशकारी, बहुत ही भीषण है, परिणाम में अत्यंत भयंकर है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर, आपको कई बार बताया गया है, कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु। वे प्रभु बिना कारण से इस शरीर को देते हैं, इस शरीर की प्राप्ति अपनी प्राप्ति के लिए कराते हैं कि इस शरीर को, ये ज्ञान विवेक प्रधान योनि है, तुम इसको प्राप्त करके जाओ। और संसार में ध्यान दीजिए, दुख का भी हम निराकरण करते चलें साथ साथ, कि दुख के कारण ही मरा, वह मरता है, मरती है, तो दुख नहीं सहा जाए तो क्या करें? आप तो ऐसा कह रहे हैं कि शरीर नाश नहीं करना चाहिए। अरे तो दुख तो आएगा, ये तो जब कर्म किए थे उस समय सोचना चाहिए था कि इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। कड़वे शब्द हैं, आँच है थोड़ी, किंतु समझने पर जाने ते छीजे ही कछु पापी, सावधान हो जाता है। और जो सावधान नहीं होता वह जन्म जन्मांतरों में दुखी रहता है, ऐसे ही आत्महत्या करता है और दुख पे दुख ही पाता है। हरि गुरु के, शास्त्रों के, भगवान के वाक्यों को नहीं सुनता, सुनता है तो मानता नहीं, कान नहीं देता, पालन नहीं करता, प्रमाद करता है, और सारा जीवन ऐसे ही दूसरों को कष्ट देते हुए बिता देता है और अपना तो सर्वनाश कर ही डालता है। हरि गुरु तो लगे रहते हैं कैसे ही करके इसको ताड़न, भर्त्सन, कटु शब्दों में आलोचना, निंदाएं, फटकार, तिरस्कार इत्यादि कर करके कि चल अब आगे चल, क्योंकि हमारा तो जो होगा सो होता रहेगा, कोई बात नहीं, हम भुगत लेंगे। किंतु तू इस प्रकार अभी हमारे शब्दों को बुरा मानकर जो तुझे चुभ जाते हैं, आगे चलकर तेरा जब कल्याण होगा तब समझ में आएगा तुझे कि हमें क्या दिया हरि गुरु ने। मीरा कहती हैं, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु।
कृपा कर अपनायो। और ऐसे गुरु ने जब हमें अपना लिया, हम उस गुरु को प्राप्त करके उसे नहीं अपना सके, उसकी मन ही मन निंदा करते रहते हैं कि ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, इनका ऐसा व्यवहार है, हमें तो शंका होती है, हमें तो भ्रम होता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। हम तमाम ऊहापोह में लगे रहते हैं, छिद्रान्वेषण करते करते, दोष ढूंढते ढूंढते स्वयं दोषी हो जाते हैं, इस हद तक हो जाते हैं कि सर्वनाश जड़ मूल से कर डालते हैं। अपनी रक्षा करना आना चाहिए, ये दोष नहीं देखने चाहिए उनमें। वे केवल अहेतुक स्नेही हैं हमारे, हमसे प्रेम करते हैं, बस इस कारण हमारे जितने दोष हैं ना, ये व्रण, ये फोड़े हैं, उनको निकाल रहे हैं। दागते समय उनमें पीड़ा होती है, ये ठीक है, किंतु आगे चल के लाभकारी होता है, समझ जाना चाहिए। तो थोड़ी जो कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार कर्मों के कारण जो दुख आते हैं उनको नहीं सहन कर पाया और वह शरीर छोड़ दिया, तो उस शरीर को छोड़ने के बाद जो उसको दुर्गति मिलती है, उसका वर्णन हमारे शास्त्र डिटेल में करते हैं कि फिर उस शरीर को त्याग कर तूने इस संसार से तो निजात पा ली, किंतु स्थूल शरीर से ही निजात पाई, किंतु स्थूल शरीर लेकर अनेकों योनियों में, अन्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि शुकर कुकर योनियों में जन्म लेता है, दूसरे शरीर प्राप्त करके कष्ट भोगता है। और यही भगवत भजन में लगकर यदि परमात्मा में चलता और परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए चलता, तो भगवान आत्मबल देते हैं, आत्मशक्ति देते हैं, सहने की शक्ति देते हैं और प्रारब्ध का नाश कर डालते हैं अपने शरणागत भक्तों का, साधकों का प्रारब्ध हरण कर लेते हैं परमात्मा प्रभु, इतने कृपालु हैं। तो सहज ही एक आध जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती, कल्याण हो जाता, किंतु ऐसा ना करके ना संसार का रहा, ना भगवान का हुआ, ना अपना हुआ, अपना खुद से सर्वनाश कर लिया। शास्त्र क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। शास्त्र कहता है आत्महत्या करने वाले प्राणी की अशुद्धि, यानी जो मरने के बाद सूतक लगते हैं ना, अशौच, ये नहीं मानना चाहिए। पाश का छेदन ना करे, आंसू भी ना गिराए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए उसके फूल बीनने जो जाते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, लोक भाषा में फूल चुनने गए हैं, उनकी अस्थियां जो जलकर बच जाती हैं राख में, उसको अस्थि संचय कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। ये नहीं करना चाहिए, पड़ा रहे, मरे, जो भी कुछ किया उसने। जलदान, श्राद्ध, तर्पण भी ना करे ऐसे प्राणी का। ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक, तथा दाह संस्कार करने, जिसने दाग लगाया, अग्निदान किया है, इन सबको भी पाप लगता है, पातक लगता है। तप्त कृच्छ्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं ऐसे प्राणी भी, जो उसका साथ देते हैं। फिर आगे कहा गया, आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नरक में निवास करता है, घोर अंधकार से भरे हुए दुखदायी नरक में। ना शौचम नोदकम नाग्निम नाश्रुपातम चकारयेत वोढारोग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा तप्त कृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति तेवमाह प्रजापतिः। पाराशर स्मृति 4:3-4। आत्मघातादि पापीनां शवस्पर्शालंकरण वहन दहनाश्रुपातास्थि संचय दशाः क्रियाः कमज्ञानतः कृत्वा मनुक्तं तप्त कृच्छ्रम द्वादशाहं ज्ञानतो द्विगुणं दाह कर्तुं प्राजापत्यमात्मघातादि प्रायश्चित्तं पुत्रादि कृत्वा स्थीनि विधिवद्यहेत। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर। विष्णु स्मृति 22, मनुस्मृति 5:89 और दालभ्य स्मृति 87। ये सारे श्लोक कह रहे हैं अग्निदाता तथा चान्य ये चान्य पाश छेदकाः तप्त कृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति मनुराः प्रजापतिः। अग्निदाता चान्य पाश छेदकराश्च ये तप्त कृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति मनुराः प्रजापतिः। लिखित स्मृति 68। सारे श्लोक एक ही बात कह रहे हैं, सब शास्त्र, सब स्मृतियाँ, श्रुतियाँ एक ही बात कहे जा रही हैं कि ऐसे प्राणी के अस्थि संचय, शवदाह आदि नहीं करना चाहिए, मुख मोड़ लेना चाहिए उससे। क्योंकि कारण क्या है, इतना कठोर नियम क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रभु का ये गॉड गिफ्टेड शरीर है। मूल में जाइए ना, मूल में जाइए, परमात्मा के द्वारा दी गई। अभी कहा ना, बिना कारण कृपा करके इसके दुख देखकर भगवान पिघल रहे हैं, तभी तो शरीर दिया। उस शरीर को पाकर तूने नष्ट कर दिया। तो भगवान की दी हुई वस्तु का जिसने मूल्य न जाना, उसे नष्ट कर दिया, वो निजात्मक घाती हैं। ऐसे का क्या मुंह देखना, ये तात्पर्य है। फिर कहा आत्महत्या करने वाला मनुष्य घोर नरकों में जाता है। फिर कहा भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक स्वयं अपनी ही हत्या जिसने कर ली,
भाई के हत्यारे को जो पाप लगता है, नरक मिलता है, उससे बढ़कर अपनी हत्या करने, अपना शरीर नाश करने से प्राप्त होता है। किसी के शब्द चुभ गए, माता पिता के चुभ गए, पुत्र के चुभ गए, गुरु के चुभ गए, स्त्री के चुभ गए, पति के चुभ गए, किसी के भी, किंतु आत्महत्या ना करे, अपना सुधार करे, अपने में दोष देखे, और नहीं तो अगर स्वयं सही है, विवेक पूर्वक सोचे, परमार्थ की दृष्टि से श्रुति स्मृति शास्त्र की आज्ञा क्या कहती है इस विषय में, सत्संग करे, ज्ञान अर्जित करे, तत्पश्चात देखे कि दोष किस में है, मुझ में है अथवा सामने वाले में है, ऐसे लोगों का त्याग कर दे, ये तो सही है। तो फिर कहा, आत्महत्यारे लोग घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोग कर फिर देहाती सुअरों की योनि में, देहाती सुअर यानी ग्राम में शूकर, गांव में शूकर होते हैं ना, जो खेतों में जब लोग गांव वाले शौच जाते हैं तो मलभक्षण करते हैं, उनको यहाँ देहाती सुअर कहा गया है, उन योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्यों को कभी भी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का न तो इस लोक में और न परलोक में ही कल्याण होता है, यह हम पूर्व में कह आए हैं। यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, यदि आत्महत्या करने वाला मनुष्य जो प्रयत्न किया है, जिसने किसी प्रकार बच जाता है, मरता नहीं है, अथवा जो सन्यास ग्रहण करके फिर सन्यास आश्रम का त्याग करके फिर शादीशुदा हो जाता है, विवाह इत्यादि करता है, तो वह प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा मनुष्य सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है, सब उसको निकाल देना चाहिए, सबको उसके लिए एक विधान कर देना चाहिए कि तुम जाओ यहाँ से, उसका त्याग कर देना चाहिए, बहिष्कार। उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ्र व्रत करने से होती है। फिर कहा, जो पुरुष या स्त्री काम या क्रोध के वशीभूत होकर फांसी लगाकर, शस्त्र के द्वारा या विष लेकर आत्महत्या करे, उसका शव चांडाल रस्सी से बांधकर राजमार्ग से घसीटता हुआ ले जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए दाह संस्कार, तिलांजलि आदि संस्कार वर्जित होते हैं। ऐसे व्यक्ति का कोई बंधु बांधव, उसके घर वाले दाह आदि संस्कार प्रेत कार्य न करे, और करता है तो उसके मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है। तुमने क्यों किया ये इस आत्महत्यारे का और दुदैहिक कर्म, इस लोक में उसे जातिच्युत कर दिया जाता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार के भी संकट में पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हरि गुरु के शरणागत होकर प्रभु का नाम जप इत्यादि करना चाहिए। थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। यदि हम क्षमा नहीं करना जानते तो फिर हमें अपने लिए प्रभु से क्षमा मांगने का अधिकार नहीं। इसलिए थोड़ा सहनशील बनो, और वह सहनशीलता आती है हरि भजन से, भगवत भक्ति से, नाम जप से, सत्संग से। क्योंकि जब विवेक आता है तो हमें सब अपने आप दिव्य दैवीय गुण प्राप्त हो जाते हैं। आत्महत्या जैसा जघन्य पाप कभी नहीं करना चाहिए। शेष फिर